अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप इस वक्त मारखोरी की आवाज़ बराह रास्त लंदन से सुन रहे हैं और इस वक्त शाम के 6 बजे हैं और बुध 19 फरवरी 2025 और इस वक्त टेम्परेचर लंदन का है 8 डिग्रीज़, लेकिन फील जो है आपको 1 डिग्री 0 डिग्री हो रहा है। बहुत सर्दी है और इस वक्त जो है सर्दी में ठिठुरते हुए मैंने सोचा कि एक आपके लिए क्लिप और ले आऊँ। कुछ बातें हैं आप लोगों के साथ करनी हैं और अमूमन मेरे जो व्लॉग्स होते हैं वो मेरी दिल की आवाज़ होती है। जो बातें मैं दिल से और दिमाग से समझ रही होती हूँ मैं आपके सामने रखती हूँ। तो आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको मेरी बातें अच्छी भी लगती होंगी और कुछ लोग जो हैं जो मुखालिफ पार्टी के हैं शायद उनको बुरी भी लगती होंगी। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो मेरे क्लिप्स को पसंद नहीं करते वो बेशक कभी क्लिप को बंद कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब देखिए ना, यूट्यूब पे तो हर चीज़ अवेलेबल है। जो कुछ आपको अच्छा लगता है कंटेंट, कुछ नहीं लगता। तो जिनको मेरा तबसरा पसंद नहीं है तो वो बेशक जो है इस वक्त मेरे इस क्लिप से रुखसत हो सकते हैं। लेकिन आज मैं बहुत ही डिफरेंट किस्म की आपके साथ जो है गुफ्तगू करने वाली हूँ, जो कि हो सकता है कि सियासत के ऊपर नहीं है। वो थोड़ा सा डिफरेंट है टॉपिक और मेरे दिल के करीब है और मैं बहुत दिनों से इसके ऊपर बात करना चाह रही थी, लेकिन नहीं मौका मिला। लेकिन आज मेरी तबीयत इस तरह करती है कि मैं आज उसका ज़िक्र छेड़ूँ, और वो है कि हमारी पाकिस्तानी एक नस्ल को जो है एक बहुत बड़ा धोखा दिया गया। हमारी तारीख़ मसख़ की गई और हमें बहुत अंधेरों में रखा गया। जनरेशन्स टू जनरेशन्स जो हमारा निसाब में आप लोगों ने जो जिसको मुतालिया पाकिस्तान कहते हैं, जिसको बचपन में माशरती इल्म कहते थे, जो आपने पढ़ाया, उसमें कितनी सच्चाई और कितनी हकीकत थी और कितना झूठ और फ़रेब शामिल था, उसके ऊपर आज मेरा बात करने को दिल कर रहा है। क्योंकि देखें, हम में से एक बहुत बड़ी जनरेशन है जो कि जिनको आप लोगों ने गफलत में सुलाया रखा और उनसे हकीकत जो है उन पर अया नहीं की, ठीक है। और वो जनरेशन जागी है और ऐसी जागी है कि जिसकी वजह से मुल्क में एक, जिसे कहते हैं ना, एक तूफ़ान आया है और जिसको आप इमरान खान कहते हैं। इमरान खान का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी नेशन के लिए जो सबसे बड़ा है वो क्या है कि उसने उस सोई हुई जनरेशन को, जो उसकी अपनी भी थी, ठीक है, जो और उससे पहले भी थी, उसके बाद वाली भी थी, उनको जगाया है। उसने गफलत के अंधेरों से हमें जगाया है और हम वो जनरेशन थी जिनको कन्फ्यूजन का शिकार रखा गया। आप देखें, अगर आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में और आपकी दरसगाहों में आपके मुल्क की हिस्ट्री, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री जो ट्रूथ है वो छुपा लिया जाए, तो ये कितनी बड़ी यानी कि ज्यादती है उस कौम के साथ। आज हम उस पर बात करेंगे। मैं इसके ऊपर यानी कि सबसे पहले आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमसे सच्चाई छुपा के गुनाह अजीम इस सदी का आप लोगों ने किया है। अब आप सोचेंगे कि मैं किस सच्चाई की बात कर रही हूँ, कौन सी बात है जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने और तारीख़ दानों ने, जो हमारी निसाब लिखने वाले ख़ास करके थे, उन्होंने छुपाई। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने हमसे ये छुपाया कि जनरल ज़ियाउल हक, जिसका सबसे लंबा टेन्योर है मार्शल लॉ का, हम यही समझते रहे कि वो कोई कट्टर सुन्नी, कोई बड़ा डिक्टेटर टाइप का जो है वो इंसान था। मैं एक सुन्नी हूँ, सुन्नी फ़िरके से हूँ और आपको पता ही है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बहुत से फ़िरके जो हैं वो आबाद हैं, ठीक है। चलो अभी एक तरफ रखते हैं, मोटे मोटे देख लेते हैं। शिया हैं, सुन्नी हैं, फिर आप कहोगे क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, फिर मरज़ई हैं हमारे मुल्क में, कादियानी ग्रुप। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है। अब मैं ये सबसे पहले कहती हूँ कि इस्लामियात जब हमें किताब पढ़ाई गई स्कूलों में, तो उसके अंदर हमें ज़्यादातर ये शिया, हज़रत इमाम हसन हुसैन और फिर किस तरह से शिया हमसे अलहदा हुए, वो एक उसका ज़िक्र सिर्फ मिलता है।
बाकी खैर चलो बरेलवी दहलवी उनका इतना डिटेल तो नहीं कराने की ज़रूरत होती बच्चों को, तो वो नहीं होता। लेकिन कादियानी ग्रुप जो है वो इतना ज़्यादा हमारे मुल्क की कामों में इन्वॉल्व था और स्पेशली हमारी हुकूमतों में इन्वॉल्व था, उसका तो जिक्र ही नहीं आप लोगों ने किया। और कौन कौन से जो हमारे लीडर थे जो किस मसलक से थे, क्योंकि देखिए हमें बात की समझ नहीं आ सकती है कि एक हमारा कोई जनरल है, ठीक है, और उसने मतलब ख़ास तरीके से बिहेव किया तो क्यों किया। लेकिन अगर आपको उस जर्नैल का मजहबी मसलक पता हो कि वो किस फ़िरके से है, तो शायद कुछ बातें समझ में आती हैं, ठीक है। फिर हमें ये पता चलता है कि अगर वो उस फलाने मजहबी फ़िरके का था और फिर वो इतना डिक्टेटर भी था, क्योंकि देखिए दिखाया ये जाता है किताबों में और टीवी पे और मीडिया पे कि सुन्नी जो है ना ये बहुत बड़े तकरीबकार मौलवी हैं सारे, ठीक है। ये बड़े मतलब वो क्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश लोग फंडामेंटलिस्ट कहते हैं या कट्टर कहते हैं, और मतलब जो इस तरह के। अच्छा, तो लेकिन ज़िया-उल-हक जो था वो तो सुन्नी नहीं था, और ये बात इतनी बड़ी है, ये छुपाने वाली नहीं है। अब खुल के जनाब कुछ मीडिया पे अब हमने जब तहकीक की तो पता चला कि वो तो इतने अरसे से वो तो पूरा कादियानी था, और वो कादियानी फिरके उसने बैत भी ली हुई थी, वो वहाँ पे उनके उसमें भी गया हुआ था, उनकी मस्जिद में भी, और ये सारा कुछ। तो ये आप लोगों ने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई, ठीक है। देखिए ये कोई, अच्छा अब आप कहेंगे नहीं इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई शिया है सुन्नी है, या ये भी हमारे बहुत बड़े पाकिस्तानियों का एक फ़िरका है जो वैसे ही मज़हब पे नहीं चलता और एक नमाज नहीं पढ़ता ना, तो उनको बहुत आदत होती है, जिनको हम सो कॉल्ड मॉडरेट मुस्लिम्स कहते हैं, कि वो अपने आप को बड़ा वो कहते हैं ना प्रोग्रेसिव, और अपने आप को वो मॉडर्न समझते हैं कि मॉडर्न मुस्लिम्स, वो कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई किसी मसलक से, क्योंकि आपने तो इस्लाम पढ़ा ही नहीं है ना ठीक तरीके से, ना आपने इस्लाम पे फॉलो करना है, आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आपने वो नाम क्या, आप मुस्लिम हैं। अभी आपसे हमने इस्लाम सीखना है, जो एक हम इस्लाम उस बंदे से सीखेंगे जो इस्लाम की रूह को समझता होगा, जो इस दीन इस्लाम की फंडामेंटल्स पे अमल करता होगा। सबसे पहले तो वो अपना तौहीद पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पे मान लाता होगा, कलमा जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो पूरा होगा, प्लस वो 5 वक्त नमाज पढ़ता होगा, और उसकी कोई शगफ या कोई लव टू अल्लाह और दीन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी ज़मा के ऊपर कोई मोहब्बत होगी। आप लोगों की तो है ही नहीं, क्योंकि अगर होती तो आप 5 वक्त के नमाजी ना होते। अब आप लोग जब मॉडर्न लोग हैं, आपसे तो नहीं हमने इस्लाम सीखा। प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है कि ये मॉडर्न तबका जो है, अल्ट्रा मॉडर्न, ये तबका आके आपको इस्लाम पढ़ाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा कौन उठाता है? इसका फ़ायदा जो दूसरी जो गैर सुन्नी लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। शिया और सुन्नी में बहुत बारीक फ़र्क है, इसलिए हम लोगों का इतना कोई आपस में नहीं, क्योंकि सबसे हमारा जो मेन बेसिक मज़हब है ना वो हमारा मुकम्मल है, और उस लिहाज से हम ट्रू अपने एक दूसरे को भाई समझते हैं, बहन भाई समझते हैं शियों के साथ। क्यों? क्योंकि बिकॉज अगर उनकी बारीकियों में मत जाएं आप, तो मतलब मीन्स एक अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी होने पे तो हम बिलीव करते हैं ना, ठीक है। अब उनमें कुछ शिया जो है आगे निकल जाते हैं, हज़रत अली को कुछ ज़्यादा ही करते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तकरीम करते हैं। लेट्स पुट इट दिस वे एंड लेट्स रेस्ट द केस, ठीक है, और आखिरी नबी भी मानते हैं। तो यहाँ हमारा एक किस्म का उनके साथ जो फंडामेंटल जो है ना कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो कादियानी हैं उनके साथ हमारा है, क्योंकि वो उनका हमारे साथ बिलीव जो है बहुत फ़र्क है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन्होंने एक और नबी का दावा किया हुआ है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का क्या नाम था, मिर्ज़ा अहमद। फिर उसके बाद वो ये भी, और उनका एक और बहुत बड़ा फ़र्क है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सेकंड कमिंग को नहीं मानते। वो कहते हैं ये मिर्ज़ा ग़ुलाम जो आया यही उसकी, ये यीशु मसीह उसको बोलते हैं, कहते हैं यही इनकी सेकंड कमिंग ऑफ जीसस है, यानी हज़रत ईसा ये है। तो क्योंकि मैं आपको बहुत से उनकी क्लिप्स दिखा सकती हूँ जहाँ पे ये लोग इस तरह का दावे कर रहे हैं। यहाँ मैं यूके में बैठी हुई हूँ, यहाँ इनका एक बहुत बड़ा चैनल आता है MTA,
अहमदिया चैनल, उसके ऊपर ये लोग अपना बिलीफ जो है वो उसका प्रचार भी करते हैं और खुल खुल के बताते हैं कि हम ये हैं, ठीक है। तो इतना इनके साथ हमारा फ़र्क है। तो अब इतना आपका उनके साथ जो है वो मजहबी डिफरेंस है, राइट। तो हमें क्या अपने बच्चों को नहीं बताना चाहिए? कल को आपको कैसा लगेगा कि आपके बच्चे को कोई आके, अगर आप वालिदैन होकर के आपको नहीं पता कि ये खुराफात हमारे दीन में जो मुख्तलिफ मौजूद हैं, तो अगर कोई कादियानी अपना वो मुसलमान बनकर आए और आपके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे अपना दीन, तो आपको वो बर्दाश्त होगा? ये बहुत सी सुन्नी आप लोग सुन रहे हैं, मुझे बताएं आप बर्दाश्त करेंगे? ये जो इतने मॉडर्न आप बनते हैं, सो व्हाट। आपको पता है इन्होंने अपना जो कुरान है वो भी इनका रबवा में छपता है और एडिटेड कुरान है, वो इनकी एडिटेड वर्जन है। और वो हमारी कुरानी आयतों के मुख्तलिफ तर्जुमे, उसकी मुख्तलिफ तशरीह करते हैं ये लोग। डू यू नो? हम सारे शिया और सुन्नी जो मुसलमान हैं, हम लोग हमारा कुरान एक जैसा है। इसलिए तो मैंने कहा है कि हमारा शिया लोगों के साथ इतना वो नहीं है। हम एक कुरान है हमारा, एक रसूल, एक अल्लाह, ठीक है। हमारा वहाँ दीन हमारा एक है। फिर आगे चलो ठीक है, वो हज़रत अली की ज़्यादा वो खिलाफत का वो एक झगड़ा, उसको रहने दें, मेन चीज़। लेकिन उनका कुरान और एक है हमारा, हम ठीक है। तो इसलिए हम एक दायरे में हैं। लेकिन ये तो अपना इन्होंने तो कुरान की तशरीह और आयतें हज़फ करके उसमें अपने मिर्ज़ा को बीच में ठोंसा हुआ है और पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है, एडिटिंग की हुई है। तो आप कैसे उनके साथ एक दायरे में खड़े हो सकते हैं? मैंने आप कहेंगे आज मुझे क्या हो गया और मैं क्यों, मैंने अभी एक वो वीडियो देखी है और उसमें एक यूएई का इनका फरमारवा है कोई, तो अभी वो जनाब वो गया है, नहीं कौन सी जगह पर गया है, और उसने फिर कादियानियों की जो इनका जमात खाना, हम उसको मस्जिद नहीं कहते, और बहुत दफ़ा इनको कहा भी गया है कि आप अपनी प्लीज़ इनको मसाजिद ना कहें क्योंकि इससे कन्फ्यूजन होती है। मस्जिदें तो हम सुन्नियों और शियों की होती हैं, आप लोगों ने अपने को भी मस्जिद बना दिया है। आप उसको कोई जमात खाना कहें, अपना कादियानी जमात खाना, ठीक है। थोड़ी सी इन्होंने हैयत तो चेंज की हुई अपनी मस्जिद की, लेकिन नाम भी चेंज करें ना, तो कादियानी सेंटर बोलें आप। तो इन्होंने वहाँ पे जनाब वो एक कादियानी के पीछे जो है वो नमाज़ पढ़ रहा है। ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो यूएई का बंदा शायद कादियानी हो, लेकिन वो कई लोगों ने उस पर कहा कि ये अरबी दाशे में ये कौन है जो कर रहा है, लोगों ने उस पर एतराज़ किया हुआ था। तो कहने का ये मकसद है, हमें तकलीफ़ इस चीज़ की है कि ये लोग अपनी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी छुपाते हैं पाकिस्तान में। अब मैं अगर आपको नाम लेने लगूँ तो आपके पाँव तले ज़मीन गुजरेगी कि ये जो है कौन कौन से कादियानी इस वक्त हमारे सहाफ़ी मौजूद हैं, कौन कौन से कादियानी एक्टर्स हैं, कौन कौन से कादियानी सियासतदान हैं। तो फिर आपको ना, जब आप इसको समझते हैं ना, तो देन आपको ज़्यादा समझ आने लगती है कि वाई ही इज़ दैट वे, वाई ही इज़ दैट वे, वो ऐसी बात क्यों कर रहा है, आपको समझ में आने लगता है, ठीक है। इमरान खान को इन्होंने निकाला है ना जो बाहर, वो इसी रीज़न से निकाला है कि वो जो है कट्टर, मतलब ऑब्वियसली हम सुन्नियों को रिप्रेजेंट करता है। और बहुत अरसे से इन्होंने कोशिश ये की हुई है कि एक कमज़ोर ईमान वाला सुन्नी, मिसाल के तौर पे ये नवाज शरीफ और ये जो लोग मतलब अपने आप को सुन्नी भी नहीं कहला सकते सही तरह, इनको नमाज मुँह से कहते हैं पर है नहीं, लेकिन अंदर से बेईमान, इनको एक अच्छा साफ़ सुथरा सुन्नी प्राइम मिनिस्टर मुल्क में मंजूर नहीं है। इसकी वजह कौन है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है? हमारी आर्मी, क्योंकि हमारी आर्मी के सरबराह जो हैं वो आपके कादियानी लग रहे हैं। और वो अभी की बात नहीं है कि बाजवा लगा कादियानी, वो तो पुराने वक्तों से लग रहे हैं। ये ज़ियाउल हक 10 साल, ठीक है, तो वो कहते हैं कादियानी। अच्छा, अब हमने तो बहुत सारी ये वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे देखी हैं और इससे हम लोगों का दिमाग ठनक गया है कि इज़ इट ट्रू, कि यानी कि क्या ये बात सही है। मैं ये चाहूँगी कि कोई और भाई अगर वो इसको आप प्लीज़ ज़ियाउल हक के बेटे से कांटेक्ट करें और कंफर्म करें कि ये इट्स लाइक अ बिग इंकशाफ टू अ बिग सेक्शन ऑफ न्यू जनरेशन और पीपल, कि हमें नहीं पता था कि आप लोग कादियानी अगर हैं तो प्लीज़ आप डिक्लेयर करें कि येस वी आर फ्रॉम कादियान एंड मेरा बाप जनरल ज़ियाउल हक भी कादियानी था। आप करें डिक्लेयर ताकि लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो। और ये जो हम लोगों ने समझा हुआ था कि वो एक सुन्नी हो के वो ऐसा डिक्टेटर है, इसका मतलब है कि फिर कादियानी डिक्टेटर भी होते हैं।
तो बाजवा डिक्टेटर ही था ना जो रजीम चेंजिंग कर रहा था। और हमें क्या पता कि ये जो नया आर्मी चीफ आया हुआ है इसका क्या मसलक है, और ये इमरान खान के क्यों दुश्मन बने हुए हैं। आपको पता है कादियानियों का मेन सेंटर जो है हाइफा इजराइल में है। आपको पता है वहाँ पे इनकी कादियानियों की मसाजिद बनने की कोई ममानियत नहीं है, कोई इनको तकलीफ नहीं दी जाती इजराइल में। क्यों? मरज़ई जो है उनका पूरा सेंटर वहाँ पे आबाद है, वो अशात करें अपने मज़हब की। ये एक जो सेक्शन और सेक्ट है ना, ये क्रिएट ही मुसलमानों में रिफ्ट डालने के लिए किया गया था और मुसलमान मुल्कों में अपने टट्टू बिठाने के लिए किया गया था कि ये हमारी सफ़ों में नॉन मुस्लिम होके घुस जाएंगे और ये हमारे मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हो जाएंगे और इस तरीके से पाकिस्तानियों को धोखा दिया जाएगा और पाकिस्तानी अवाम सोचती रह जाएगी कि यार ये तो हमारा सिपह सालार है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये तो हमारा सियासतदान है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। हमें ये नहीं पता कि वो अंदर से साला प्रो इजराइली प्रो मोदी कादियानी है। अभी मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें मोदी साहब जो हैं उसको मिल रहा है एक कादियानी लीडर, कोई नॉट द मेन इनका खलीफा, दूसरा कोई उसका सेकंड टियर, और वो उनसे शुक्रिया अदा कर रहा है कि आपने हम कादियानियों को इंडिया में, थैंक यू वेरी मच, आपने मोदी साहब बहुत प्रमोट किया है आपने, और हमारे रिलीजन को आपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैलाया है और उसके लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ। तो मतलब यानी कि वो मैंने वीडियो में सारी वीडियोस लगाऊंगी यहाँ पे, आप लोगों को दिखाऊंगी कि आपकी दिमाग खुलेगा, ठीक है, आपका दिमाग ठनकेगा। और उससे बड़ी बात, ये सारी वो तारीख की चीज़ें हैं जो कि बहुत बड़ी जनरेशन, और हम मैंने बहुत अरसे तक मुताला पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तानी सिस्टम में, फेडरल बोर्ड सिस्टम में ही मैंने तालीम, सदाकत अमानत शुदात की किताबें पढ़ी हुई हैं। वो जो हमारा एक सिस्टम था, मैंने फ्रॉम क्लास 1 से लेकर के ईयर 12 तक आई वॉज इन पाकिस्तानी सिस्टम, और मैंने जो पढ़ी है इस्लामियात और या मुतालिया पाकिस्तान में, मतलब मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ, उसकी सिलेबस के हिसाब से कहीं इन चीज़ों का जिक्र नहीं है। कादियानी का एक लफ्ज़ मौजूद नहीं है भाई, कि ये भी क्या चीज़ होते हैं। क्यों आपने बच्चों को क्या उनसे अंधेरे में रखा हुआ है? क्यों रखा हुआ है अंधेरे में आपने? क्यों नहीं बता रहे आप, हम इस्लामियात में इन लोगों की सेक्ट का जिक्र क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों बच्चों से ये चीज़ छुपाई हुई है? वो घरों में चंद एक मुसलमान जो अच्छे घराने हैं वो बच्चों को अपने समझा देते हैं, लेकिन जो लोग, जिन लोगों को इन्होंने वैसे, जिनको सो कॉल्ड मॉडर्न हमारी जनरेशन है, और वहाँ वो पेरेंट्स जो हैं वो जिक्र भी नहीं करते इस चीज़ का। मैं जानती हूँ कि आपके नेबर्स में भी हो सकता है कोई कादियानी, आपके फ्रेंड्स में होंगे, हमारे भी हैं, लेकिन वो फ्रेंडशिप एक अपनी जगह पे है। लेकिन ये जो एक ग्रुप है जो मुसलमानों के अंदर एक दराड़ है, और इसको बहुत से हमारे, आपको पता है जामिअतुल अज़हर में, सऊदी अरेबिया की जो एक बड़ी मदीना मॉस्क है वहाँ पे, और जो बड़े बड़े हमारे आइम्मा दीन हैं, उन्होंने इनको नॉन मुस्लिम यानी काफिर करार दिया हुआ है। इनको मुसलमान कहना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वादियाँ। तभी तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी रसूल होना और ख़ातिमुन नबीयून कॉन्फ्रेंस जो इमरान खान जो है वो कर रहा था, उसके ऊपर तभी तो इनके ठनके हैं दिमाग कि यार ये हम तो इस कौम को, आपको पता है पाकिस्तान में हमारे निसाब में से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी होने की वो सारी आयात वो ख़त्म की जा रही हैं, ये सारा कुछ किया जा रहा है। यानी ये इतनी खुराफात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि इनके बारे में बात ना करें, हश 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 बताएं ना। और फिर ज़ियाउल हक जैसा एक कादियानी इतना बड़ा कटरू, भाई तू ही बता देता, इतने वहाँ बड़े भाषण देता होता था, अगर तू कादियानी था उधर बोलता ना ज़रा, ताकि तेरा इलाज करते, फिर हम सीधा करते कि भाई मैं कादियानी हूँ और मैं तुम लोगों पे मुसल्लत हूँ 10 साल से, बोलता ना। फिर ये बोलते क्यों नहीं है? मेरा ये है कि अगर आप कादियानी हो तो जैसे हम सुन्नी नहीं छुपाते, शिया लोग नहीं छुपाते, शिया लोग अपने घरों में सारी वो करते हैं, आप छुप छुप के क्यों? आप अलग डिक्लेयर करो कि हम कादियानी हैं। आपको शर्माना कैसा? ये फुसफुसे से होके चंद एक जो है वो अपने करीब के लोगों को बता देंगे, लेकिन ये अलान नहीं करते ये लोग। मैं आपको इसका एक बहुत बड़ी मिसाल बताती हूँ कि एक यहाँ यूके में, मैं आपको लाइव मिसाल बताती हूँ। जब मेरे भी बच्चे छोटे थे तो हम बच्चे यहाँ पैदा होते हैं तो आपको पता है उनकी सर्कमसाइजन करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक कादियानी ग्रुप जो है वो सर्कमसाइज करता था लोगों के घरों में जाके बच्चों को, अगर आपके घर में लड़के पैदा हुए हैं तो। और इनकी
इनका ये खुराफात है कि ये जब यहाँ यूके में जाके ये करते थे, ये पकड़े गए बाद में, ठीक है। और इत्तेफाक से मेरे भी 2 बेटे पैदा हुए और मुझे भी करवाना था। ये मुझे उस वक्त ये बात मुझे यहाँ हुई और मुझे किसी ने अलर्ट किया, क्योंकि मैं भी एक किस्म का कांटेक्ट कर रही थी उनसे, और मुझे किसी ने बताया कि यार आप इनसे बोल। वो क्या करते हैं, वो आके सुन्नियों के बच्चों के ख़त्मे करके उस वक्त पहले करने से पहले नहीं बताएंगे हाँ हम मुसलमान हैं, हम जी करने लगे हैं, और जब कर लेंगे तो बाद में डिक्लेयर करेंगे। देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, एक्चुअली हम जो है ना, हमारा सेक्ट जो है वो कादियानी है, हम मरज़ई हैं। एक्सक्यूज़ मी, जब आप बच्चों के ख़त्मे करने के लिए आम पाकिस्तानियों के घरों के अंदर वेंटर हो रहे हैं मुसलमानों के, तो आप अपनी जो डिक्लेरेशन है आपके सेक्ट की, वो पहले क्यों नहीं दे रहे? आप ख़त्मे करने के बाद क्यों दे रहे हैं, ताकि लोगों का दिल ख़राब हो? क्योंकि देखिए खतना करना एक बच्चे का, ठीक है, ये एक सुन्नत पे हम अमल करते हैं, और नबी पाक सल्लम और हमारे जो पैगम्बर जितने भी गुजरे हैं 1,24,000, हमें एक सुन्नत मिली, सुन्नत इब्राहिमी है ये, और हम करते हैं। तो हम चाहेंगे कि एक सुन्नी बंदा करे ना, एक अच्छा मुसलमान करे हमारे बच्चे का खतना। वी डोंट वांट कि कोई क्रिश्चियन, हिंदू हमारे बच्चे का खतना करे। वी वांट लाइक दैट। आप लोगों में से बहुत से लोगों को मेरी शायद ये बात दकियानूसी लग रही होगी, लेकिन ये सच है, दकियानूसी नहीं है। जो ईमान रखने वाला आदमी है ना, वो नहीं चाहेगा कि आपके बच्चे को कोई वो क्या उसको गुड़ती देते हैं, शहद चटाते हैं, तो वो कोई क्रिश्चियन आके चटाए या हिंदू चटाए। आप चाहेंगे कि आप मुसलमान हैं और आपके बेटे को पहला जो चमचा शहद का उंगली पे लगा के आपके बच्चे के मुंह में आप अजान देते हैं बच्चे के कान में जब बच्चा पैदा होता है, तो कोई नॉन मुस्लिम आके उसको गुड़ती दे जाए या उसका खतना कर जाए? तो ये इतने शरारती लोग हैं। यानी फिर वो कई लोग फिर उसके पीछे पड़ गए उस बंदे के कि यार और इसको एक्सपोज करो, इसकी तस्वीर लो और इसको एक्सपोज करो हर जगह पे कि ये जो है ये मरज़ई है और ये लोगों की ये सुन्नतें करता है बच्चों की इस तरह, और बाद में जो है आके बताता है कि मैं तो मरज़ई हूँ, बाद में डिक्लेयर करता है और उनका दिल ख़राब करता है। ये कोई इंसानियत है? अगर आप में से कोई मरज़ई है और अगर ये बात सुन रहा है तो ये अच्छी बात है। जिस तरह आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये लोग भी खतने करवाते हैं कि नहीं, ये जो मरज़ई लोग हैं। अगर हम भी ऐसे ही करें आप लोगों के साथ ये हरकतें, आपको अच्छी लगेंगी? ठीक है, तो फिर मैं ये आपको बता रही हूँ, ये सूरह नजम सेठी, ये जो जितने भी इमरान को बैशिंग करने वाले, सुन्नी हमारा लीडर है इमरान खान, उसको बैशिंग करने वाले सहाफ़ी हैं, उनमें से मैं आपको नाम लेके अभी बताती हूँ कि कौन कौन कादियानी है। नजम सेठी कादियानी, उसकी बीवी कादियानी। नंबर 2 ये अपना मुबशर लुकमान कादियानी। मुनीब, वो जो मुनीब है चूहा, वो सहाफ़ी कादियानी। ठीक है, इसके बाद वो एक सुलेमान तासीर था जिसको किसी बंदे ने मारा था, याद है, वो कट्टर कादियानी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हमारे कोई कादियानी होंगे जिन्होंने हमारे मुल्क में कोई ऐसा काम भी किया होगा जो कि अच्छा होगा, लाइक कोई बिल्डिंग बना दी होगी, कोई किसी ने कुछ और कोई कंट्रीब्यूशन भी की होंगी, तो दैट्स मैं उनका, जैसे अब्दुल सलाम का कहते हैं, वो एक साइंटिस्ट थे हमारे, वो कादियानी थे, राइट। अच्छा, अब मैं ये बोलूँगी, देखें कादियानी हैं या नहीं है। नंबर 1, इन्होंने क्या किया है, ये IMF के ज़रिए वहाँ से इनको शिकायतें करते हैं ना ये कादियानी वहाँ पे, कि ये इन्होंने वो जो एक सेक्ट का खाना होता है हमारे शनाख्ती कार्ड पे, और उस पर इन्होंने वो वहाँ पे मुसलमान लिख के वहाँ पे नीचे पहले सेक्ट लिखते थे, हम सुन्नी हैं, शिया हैं या हम कादियानी हैं। इन्होंने वो मरज़ई हैं, इन्होंने वो खाना उड़ा दिया। आपने सुना होगा कुछ सालों पहले कि इन्होंने वो खाना हटवा दिया। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सरायत कर रहे हैं। तो हम क्या अपने सिलेबस के अंदर से जो है ये ख़त्मुल कुरान की ये अलकादर यूनिवर्सिटी पे क्यों यलगार करवाई है? इनको मरियम नवाज़ जैसी औरत जिसका अपना इस्लाम सीधा नहीं है, झूठे वो लोग हैं, और उनका मतलब जज्बा ईमान वहाँ उस लेवल का नहीं है जो कि समझ सके इन बारीकियों को। उनको तो अपने मज़हब की भी सीधी तरह नहीं, सुन्नियों का भी मज़हब नहीं उनको सीधे तरीके से पता होगा। तो उनको लेकर लीडर बना के रखना ये इन कादियानियों की मजबूरी है, क्योंकि वो फिर उनके ज़रिए फिर जो मर्ज़ी कराते फिरें। अब ये मरियम नवाज़ जो है, मतलब उसको उनके लिए ये बात ही नहीं है। और मुझे दुख ये होता है कि पीपल पार्टी जैसी जमात, जिनके लीडर
वो शहीद जो भुट्टो था जिसको फांसी इन्होंने लगाई, उसको शहीद भी कहते हैं। तो उस 1974 में उसने ये पास करवाया था कि कादियानी जो है वो, क्योंकि बिकॉज पूरे उम्मत मुसलमान से लेटर्स उन्होंने लिखे और उन्होंने वोटिंग करी, उन्होंने कहा ये नॉन मुस्लिम्स हैं डिक्लेयर्ड कादियानी। तो उसने फिर ये कानून पास किया था पाकिस्तान में कि ये जो है, और ये कादियानी ये नॉन मुस्लिम है और इनको बल्कि निकल जाने का ही कह दिया था। तो इनका जो चौथा खलीफा है इनका, वो वाइट बालों वाला, काफ़ी देर तक ये अपने इनके चैनल के ऊपर जो है वो अपने जलवे बिखेरता रहा है कादियानियों का। तो वो जो है उसको निकाल दिया गया था और वो फिर यहाँ टिलबरी में वहाँ पे एक स्कूल की ज़मीन लेकर के उसने फिर यहाँ कादियान सेंटर अपना बनाया था। ठीक है, ये पूरी कहानी मैंने इनके अपने चैनल पे देखी थी, इनके अपने मरज़इयों के चैनल पे। तो क्योंकि आपने नॉलेज तो लेनी है ना, यू कैन नॉट लाइक क्लोज योर आइज, ओ ये फलाना सेक्ट का चैनल है जी मैंने नहीं देखना। यू नो इफ़ यू वांट टू लर्न and if you want to propagate true Islam, then you have to learn all the sects of Islam and where they are deviating from our true teachings, from our true learning of Islam. ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये भाग गया था और फिर इन्होंने पनाह ली थी अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में इनको पनाह मिली, और इज़राइल बहुत बड़ा पनाहगाह थी इनकी। तो ये जो है, और हाँ, इंडिया बहुत बड़ी पनाहगाह थी इनकी, क्योंकि ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं ये तो पसंद करते हैं ना कोई भी ऐसा सेक्ट जो तखरीबकारी करे, जो मुसलमानों को अंदर से फाड़ दे या दो टुकड़ों में बांट दे, या ऐसा सेक्ट जो भी कोई मुसलमानों का जो अंदर ही उनको नुकसान पहुंचा सके। तो ऐसे सेक्ट को तो ये प्रमोट करेंगे ना, अपने मुल्कों में लेके जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे इनको मराद दी जाती हैं, ज़मीनें दी जाती हैं, इनको बहुत पैसा ये इकट्ठा करते हैं और फिर ये अपने आपको पता है अफ्रीका तक इन्होंने अपने वो मिशनरीज छोड़े हुए। और ये इस्लाम है, ये इस्लाम को बहुत बुरी तरीके से डज मारी गई है मरज़इयों की तरफ वजह से। शिया तो एक अलग चीज़ है ना, वो तो उनका एक अपना तरीके से ही पता चल जाता है, लेकिन शिया इस तरह तो नहीं कर रहे ना, वो डिक्लेयर करते हैं कि हम शिया हैं। ठीक है, इसलिए जो बंदा डिक्लेयर करे प्रॉपर तरीके से उसका आपको नहीं दुख होता। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये लोग जाके वहाँ पे इस्लाम प्रोपिगेट करते हैं, अब तो खैर अंग्रेज़ भी थोड़े से समझदार हो गए हैं, उनको समझ आ गई है कि इस्लाम में भी 2-3 इन्होंने मेन सेक्ट्स बने हुए हैं। तो लेकिन ये क्या करते हैं, अफ्रीका में वहाँ जाके अपना वो कादियानी इस्लाम जो है वो ये लोग फैलाते हैं। अब मुझे बताएं कि वो एक नौ मुस्लिम इंसान जिसको पहले ही बिल्कुल इस्लाम का नहीं पता है, वो एक आ रहा है एक मज़हब के अंदर, तो उसे क्या पता ना कि ये उसको नहीं इतनी बारीकियाँ पता कि कादियानी क्या है और शिया इस्लाम क्या है या सुन्नी इस्लाम क्या है। ठीक है, तो ये कादियानियों को बेशुमार कादियानी इन्होंने अफ्रीकन बना दिए हैं, बेशुमार पता नहीं कहाँ है। क्योंकि ये देखें, ये दुनिया में ना आपको पता है क्रिश्चियनिटी फैलाने वाले कितने लोग हैं। हिंदुओं का भी दिल करता है हम हिंदुइज़्म फैलाएं, वो अंग्रेज़ों को हिंदू बना रहे होते हैं। तो एक है ना चीज़, उससे आंखें बंद तो नहीं कर सकते ना हम। ठीक है, फिर हमने अपने बच्चों को ये बात बतानी है या नहीं बतानी है, वो भी हमने तो मर जाना है, उसके बाद हमारे बच्चों ने इस दुनिया में रहना है। ठीक है, उन्होंने इस्लाम का झंडा बुलंद करना है, तो उनको हमने कौन सा वाला इस्लाम सिखाना है, ये हमसे अल्लाह ताला ने बाद में हमने अल्लाह को जवाबदेह होना है। ठीक है, मर के पता लगेगा कि कौन सच्चे उस पर मज़हब पे था। लेकिन अगर आपका दिल क्या कहता है, आप कौन से मसले के साथ ज़्यादा अपने आप को करीब महसूस करते हैं, ये बताएं, अपने दिल से पूछें, कादियानी मज़हब के साथ, सुन्नी मज़हब के साथ या शिया के साथ, आप बताएं। ये एक इंसान का ठीक है पर्सनल मसला होता है, लेकिन इतना भी पर्सनल नहीं होता कि आप जो हैं वो बिल्कुल ही, यानी लोग आपसे पूछें आपका क्या मसला है तो आगे से आप कहें नहीं मैं तो नहीं बता सकता, ऐसे तो नहीं होता ना। इसका मतलब ये आप बहुत कमज़ोर ईमान के बंदे हैं कि आप जिस भी अपने उस पर बिलीव कर रहे थे। एक मिनट, अजान हो गई, मैं वक्फा लेती हूँ जी। तो आप इतने कमज़ोर ईमान के तो नहीं है ना कि आप अपना फ़िरका नहीं बता सकते, आप अपना मसलक नहीं बता सकते कि आप सुन्नी हैं या क्या। इसका मतलब ये है कि फिर आप कंफ्यूज हैं और आपको शर्म आ रही है अपना मसलक बताते हुए। जो एक प्राउड सुन्नी होगा वो अल्लाह कहेगा कि हाँ मैं सुन्नी हूँ और नबी पाक की सुन्नत पे अमल करता हूँ और मेरा ये ईमान है। मैं इनको कादियानियों को नहीं, और कादियानी को खुल के बताए कि हाँ भाई मैं मिर्ज़े के ऊपर उसकी शरीयत पे चलता हूँ, ये अस्तगफिरुल्लाह जो भी था। और जो शिया है वो अपना जो भी उनका है वो अपनी वो बताएगा। तो जो ऐलान करके करता है ना उससे आपको ख़तरा नहीं है क्योंकि वो ऐलान करके बता रहा है, लेकिन जो छुपा रहा है ना उससे प्रॉब्लम है।
अब ये जो बड़े ओहदों पे आने वाले लोग हैं, हमारे मुल्क में पहले ये लॉज बने थे। नंबर एक तो इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था और ये कहा गया था कि जो सेंसिटिव पोस्ट है हमारी, लाइक प्राइम मिनिस्टर, लाइक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपका फौज, आपके मुल्क की बैकबोन है। एयरफोर्स, बहरिया फोर्स, नेवी, और आपकी ये जो दूसरी है आर्म्ड फोर्सेस, जो आपकी दूसरी हैं बर्री फौज, ये आपकी बैकबोन है मुल्क की। और इनका जो लीडर होगा उसका मसलक ज़रूरी है, वरना वो फिर अपनी जो उसकी अपनी कम्युनिटी है वो उनके इंटरेस्ट को केटर करेगा। मैंने इंग्लिश में ये बात कही है, मैं उसको उर्दू में करती हूँ कि वो अपने जो उसकी अपनी जो कादियानियत है वो उस ओहदे पे आकर के अपनी उस कादियानी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर वो आप इतने बड़े ओहदे पे और इतनी पावर में अगर ऐसे बंदे को ले आते हैं, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर बना देंगे आप कादियानी, तो वो अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाएगा ना, वो कोशिश करेगा। अब ज़िया-उल हक का खुद वो बता रहे हैं, जो मैंने वो पूरी वो देखी है वो डॉक्यूमेंट्री, कि उसने अपने वक्त में जाने से पहले पता नहीं कितने कितने प्रमोशंस करके वो कादियानियों की गया। पहले तो हम इनका था कि ये कैप्टन तक, इनको मेजर तक दे देते थे, लेकिन उससे आगे नहीं देते थे, क्योंकि बिकॉज कमांड फिर संभालनी है ना आपने, तो फिर वो बहुत पावर आ जाती है। फिर आपके पास इतनी बड़ी पावर है कि आप ये फैसला कर सकते हो कि आपने किस कंट्री को असला भेजना है, किसको नहीं भेजना। आप इतने बड़े फैसले, आर्मी चीफ जो है वो एक बहुत बड़ा एक वो होता है, एक ओहदा होता है, और उसको भी वैसे, लेकिन होता वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। होना तो ये चाहिए कि वो कोई काम करने से पहले वो कोई वज़ीर दाखिला या वज़ीर ख़ारजा नहीं है, और उसका काम है कि वो प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त ले फिर कोई काम करे। अब वो इजाज़त उन्होंने तो क्या करना है, उन्होंने तो यहूदियों को सपोर्ट करनी है, क्योंकि मैंने कहा ना कि यहूद में इनका सेंटर मौजूद है। ठीक है, एक सुन्नी जो है अपनी वहाँ पे हमारी मस्जिद अक्सा है, वहाँ पे हम लोग आराम से नमाज नहीं पढ़ सकते, राइट। वहाँ पे ये आए दिन यहूदी वहाँ पे शरारत करके गोलियाँ चलाते हैं। कभी आपने सुना कि कादियानी सेंटर की किसी मस्जिद में इजराइल में गोलियाँ चल रही हों? नहीं ना, नहीं सुना ना आपने। तो हमारी जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जिस मस्जिद से आलमे बाला तक गए, उनको मेराज मिली, और वो मस्जिद जो कि हमारा पहला किबला है, किबला अव्वल है हमारा, है जहाँ पे उन्होंने इतने कितने पैगम्बरान की रूहों को अमामत कराई, इतनी बड़ी जो है हमारी वो मस्जिद है, उसमें लोगों को सुकून से नमाज नहीं पढ़ने को मिलती, और ये आए दिन आके वहाँ खुराफात करते हैं यहूदी। तो क्या इसका इनको शर्म आती है? ये कादियानियों को शर्म आएगी? नहीं आ रही इनको शर्म, नहीं आ रही इनको शर्म। तो इसका मतलब है कि ये फिर यहूदियों के दोस्त हैं। और फिर और ऑब्वियसली अमेरिका और इंग्लैंड, यूके, जहाँ आजकल ये हमारा आर्मी चीफ आया हुआ है, ये लोग तो हैं ही प्रो इजराइल, आपको पता ही है। वो आप अभी छोड़ दें, आप देख लो ना, ये जो सब कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, तो ये ठीक है, उसने जंग रोकी है, लेकिन जंग रोक के उसने किया क्या है? उसने एक जंग जो कि जीती हुई थी, गाज़ा की जंग जो है हम जीत गए हुए हैं, वहाँ पे इनको हार हो चुकी हुई है इजराइलियों को, उसने आके उसको प्लेट में रख के दे दिया गाज़ा। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ गाज़ा पे, मैं कंट्रोल करता हूँ, वैसे भी टूटा हुआ मुल्क है, उस पर अमेरिका हम आ जाते हैं, और हम वहाँ पे बिल्डिंगें बनाएंगे, और वहाँ पे बड़े बड़े हम होटल्स वगैरह खड़े करेंगे, और आप आके फिर वहाँ से ख़रीदना हमसे। यानी ये इनका मुल्क, अमेरिका कैसे डिक्लेयर कर सकता है गाज़ा को अंडर यानी इन हिज कंट्री, उसके कंट्री की टेरिटरी है वो। कल को फिर इसका मतलब ये है कि इजराइल जो है वो एक वॉर मशीन बन जाएगा, वो कल इजराइल को भी इसी तरह तहबाला कर देगा, और अमेरिका कहेगा अब ये टूट गया है तो अब मैं यहाँ पे भी आके बिल्डिंगें बना रहा हूँ। कल को वो लिबनान में जाके वो तोड़ेगा वहाँ पे बिल्डिंगें, और कहेगा मैं यहाँ पे भी आके तुम लोगों को बिल्डिंगें मैं कब्जा कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी लिवेबल नहीं रहा, और तुम लोग जाओ, तुम सारे जाओ। ये लोग कहते हैं कि जी इजराइलियों को जो निकाला था, उनको ने तो यूरोप को नहीं, किसी मुसलमान कंट्रीज ने तो नहीं निकाला था, यहूदियों को, अहले यहूद को इन यूरोप वालों ने निकाला था। जर्मनी में हिटलर ने मारा था, हमने नहीं मारा था, इनके अपने क्रिश्चियन ने मारा था। उनको अपने मुल्क में ले जाओ, इसको बोलो डोनाल्ड ट्रंप को, कोई मुसलमान लीडर, अगर हमारा इमरान खान बाहर होता ना, तो वो इसको कहता व्हाई डोंट यू टेक देम इनटू योर कंट्री, और एक स्टेट दे दो इनको, इजराइलियों को। अगर इतना तुम्हें मोहब्बत और प्यार है इनसे, तुम यहाँ क्यों आओगे?
तो तुम यहाँ आकर के वो हंस रहा था, उसके पास वो नेतन्याहू बैठा हुआ डोनाल्ड ट्रम्प के पास, वो दांत निकाल रहा था कि या तो ये तो बड़ी मज़े की बात हो गई कि मैं तो आगे गाज़ा में मैं अंदर नहीं जा सकता इतनी मुझे मज़ामत हो रही है और इतनी मैंने मार खाई है वहाँ पे, और हूतियों ने मुझे वो चपेड़ें लगाई हैं रॉकेटों की कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये अब जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो बड़े मज़े से कह रहा है कि मैं ले लेता हूँ, और मैं मतलब क्या डोनाल्ड ट्रम्प क्या इस मुल्क का पूरी पूरी दुनिया का वो कोई फ़िरौन आ गया है कि वो कहेगा कि भी कनाडा को मेरे में शामिल कर लो, मेक्सिको जो है मेरा गल्फ ऑफ मेक्सिको है, वहाँ पे वो ग्रीनलैंड के ऊपर भी कब्जा करना चाह रहा है। तो मतलब वो तो एक आदमी है, ठीक है, वो उसकी एक वो अभी मेजोरिटी से अमेरिका से जीत के आया है, तो वो ज़रा थोड़ा सा भी फैला हुआ भी है, फन्ने खान बना हुआ है। लेकिन आपने देख ही लिया ना, ये लोग कहते थे जी मैं वो बड़ा इमरान खान का यार है या वो है। कोई ऐसी बात तो नहीं हुई ना। ठीक है, उसके सेनेटर्स हैं जो कि एक आज़ाद ख्याल रखते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ जमहूरियत में ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने इमरान खान को अंदर बंद किया हुआ है, वो उनकी अपनी आवाज़ है। लेकिन अभी तक आपको डोनाल्ड ट्रम्प से तो नहीं कोई पैगाम आया। डोनाल्ड ट्रम्प से तो ये पैगाम आया है, ये आपने जो देखा है वो पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है इस वक्त, क्योंकि वो उसने यूक्रेन को भी बोल दिया है कि ये मैंने तुम्हारी जंग में 500 बिलियन लगाए हैं, तो ये तुम्हारी भी मुल्क पे मेरा हिस्सा है, वरना मुझे 500 बिलियन दो जो हमारा लग गया। आपको पता है, उनको भी झंडी दिखा दी है इसने, डोनाल्ड ट्रम्प ने। तो डोनाल्ड ट्रम्प का एक अपना वो एक स्टाइल है, वो कर रहा है, लेकिन उसकी फिरौनी स्टाइल को आगे से फिर बैशिंग भी मिल रही है। कनाडा वाले अलग शोर कर रहे हैं, मैक्सिको वाले अलग शोर कर रहे हैं, ग्रीनलैंड वाले उसको अलग गालियाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसको मिल रही है, उसको जो है। तो कहने का ये मकसद है, हमने जो अहले यहूद और नसारा के जो दोस्त हैं, पक्के यार, जहाँ इनको अमान मिला हुआ है, कौन? मैं कादियानियों की बात कर रही हूँ, मरज़ई। हमने क्या उस कौमियत के लोगों को अपने मुल्क का लीडर बनाना है, तो फिर आप पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दो कि ये कादियानिस्तान है। अगर हमारे मुल्क में नबी पाक आखिरी नबी का जो है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, सबक नहीं पढ़ाया जाएगा कि हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ईमान ये है, अल्लाह ताला ने ये कहा है कि ये आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो अगर आखिरत के ऊपर जो हम नबूवत के आखिरी नबी होने पे उनका जो हम ईमान जो लाते हैं और बच्चों को हम पढ़ाते हैं, वो कहते हैं ये किताबों में से ये चीज़ें ही निकाल दो, तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता कादियानिस्तान में ये चेंज कर रहे हैं। और पाकिस्तानी सुन्नी लोग कहाँ सोए हुए हो आप? कहाँ है आपकी फोर्स? आपको इन्होंने बहुत, आपके मदरसों में इन्होंने गलत किस्म के मौलवी बिठा के आपके दीन, आपके सुन्नियों के दीन को एक बहुत ही एक ऐसे जैसे कि कोई बुरा किस्म का जो है वो ये बना के दिखा रहे हैं, पेश कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी मजहबी अच्छे वाले जो मौलवी हैं हजरात, जो सुन्नियों के लीडर्स हैं, जो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, वो कम रह गए हैं। इन्होंने, आपको पता है, उनको कईयों को तो गोलियों से मार दिया जी। बहुत सारे मौलवी हैं, आप लोगों को पता होगा, जो पुरानी न्यूज़ जो है वो उससे फॉलो करते रहे हैं, कि हमारे बहुत से अच्छे अच्छे मौलवी हजरात, उनको इन्होंने पॉइंट ब्लैंक गोलियों से मारा है। वो हमारे सुन्नी, वो आलमे दीन थे जिन्होंने हमारे सुन्नी दीन को एक जिला बख्शी हुई थी, ताकत बख्शी हुई थी, ठीक है। उनको ये कहते हैं बड़े खौफनाक हैं जी। हमारे जो कादियानी जो इन्होंने झूठे मौलवी बनाए हुए हैं, वो कहते हैं ये बड़े नूरानी हैं। मैंने ये भी सुना है कि हमारे यहाँ ना वो ऑरेंज कर लेते हैं दाढ़ी को, मेहंदी लगा के। तो ये लोग कहते हैं देखो इनकी तो आग, अभी से आग टपक रही है इनकी दाढ़ियों में से जी। और हमारे जो हैं देखो वाइट दाढ़ी रखते हैं, तो ये कितने हमारे नूरानी लगते हैं। इनकी तो इस तरह ये कादियानी बातें करते हैं। तो फिर आप मुझे बताएं, ये इस तरह की बातें, ये आपको पता है ना, ये एक ग्रीन पगड़ी वाले हमारा मदनी ग्रुप है, सुन्नी ग्रुप है, चलो अच्छा है, उनमें मासूमियत है, वो कुछ बातों में इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत लड़कों को इस्लाह की है, उनको दीन की तरफ लाए हैं। फिर हमारा ये है मौलाना तारिक जमील है, ये लोग अहले सुन्नत वल जमाती हैं, ये सारे इवन मौलाना फजल रहमान, बकौल तो यही है कि भाई अहले सुन्नत है, अंदर से क्या है ये नहीं हमें पता। तो और बाकी हमारी जो इस्लामी जमात बड़ी एक्टिव है। तो ये आप लोगों का काम है जी, जो मैं कर रही हूँ इस वक्त। आप लोगों को कादियानियों की अलल ऐलान, आप अपनी मस्जिदों में बैठ के तो 4 लड़कों के सामने तो बात कर लेते हैं कादियानियों की। हिम्मत हो तो बाहर करें ना, यूट्यूब चैनल पर आकर करें, खोल के बोलें, बताएं क्या हो रहा है मुल्क में, उसको मुल्क की उससे रिलेट करें। इतना डरते हैं आप, इन लोगों से इतना डरते हैं
यानी ये इतने आप लोगों ने इनको शाह सवार बना दिया है इन कादियानियों को कि अब आप इनसे डरते हैं कि इनके बारे में बात ना की जाए, क्योंकि हमारा सिपा सलार अब कादियानी आ गया। अव्वल क्यों आया है, क्यों बना है वो, कहाँ आपकी वो खलल रह गया है? आप नून लीग और पीपल पार्टी को बैश करें कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम हमारे मुल्क का पूरा मजहब चेंज कर रहे हो। आज मैंने पीटीआई के एक बहुत बड़े वो हैं हमारे जो है वो एमएनए, उनकी आज मैंने एक स्पीच सुनी, अब मुझे उनका नाम नहीं आ रहा जहन में। तो वो ये कह रहे थे कि इन्होंने पाकिस्तानी आइन में 13 शिक्के उनमें तरमीम करवाई हैं, और वहाँ से, और हमारे ये काजी फाइज ईसा जो एक अजाब हमारे पे मुसलत हुए थे चीफ बन के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये चेंजिंग करवाई है कि 13 शिक्कों में कि कि हम कुरान शरीफ की आयत में अस्तगफिरुल्लाह तहरीफ कर सकते हैं। जी, यहाँ तक पहुँच गए हैं। सोई हुई कौम, पाकिस्तानियों जागो कि हम कुरान की आयतों में जो है हम जो है वो उसके मतलब में चेंज कर सकते हैं। तो उसके ऊपर काफ़ी बैशिंग हुई। फिर ये जो आपके तकी उस्मानी साहब हैं वो एक आ जाते हैं, फिर वो आपके सामने दिखा रहे थे क्योंकि उनको पता लगा कि काफ़ी अगर सुन्नी जाग गए इस पर, तो इसमें तो वो शमे लेकर के वो आग वाली जो है वो बाहर आ जाएंगे ज़्यादा तादाद में। और इस्लाम के ऊपर तो फिर आपको पता है फिर जमात पूरी खड़ी हो जाती है। इन्होंने हमारी मुझे लगता है जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसमें भी कुछ अपने परिंदे भेज दिए, जो कि इतनी ठंडी हो गई है जमात, जो एक ज़माने में अलंबरदार थी, सुन्नियों का आवाज़ उठाती थी, हैं इतने आप लोग कमज़ोर हो गए हो कि वो यानी कि आपके कवानीन में तरमीम हो रही हैं और कुरान की आयतों को कहा जा रहा है कि ये ऐसे ऐसी ये बातें इनको चेंज कर दिया जाए, जो है मर्जियों को रबड़ की तरह मिटा दें, ना लिखें इनका मसला क्या है, ताकि ये खुल के अपनी जो इन्होंने बैटिंग करनी है वो करें, हमारे मुल्क में तबाही करें और हमारी पूरी कौम को इस तरह बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और लोगों को परेशान, लोग क्यों कह रहे हैं ये सपा सलार क्यों इसने हमारे इमरान खान को अंदर बंद किया हुआ है जिसके साथ इतनी दुनिया है उसको सपोर्ट करती, क्यों? क्योंकि बिकॉज ही इज़ नॉट कादियानी। अभी कादियानी हो ना वो, तो देखें कैसे इसको दिखाते हैं। और ये झूठ बोलते हैं आपके सामने आके कि इमरान खान कादियानी है, उसको इसराइल का सपोर्ट, ये खुद है ना, ये वो चीज़ें इमरान के ऊपर थोपते हैं। या उसकी बीवी जो थी उसके बीवी गई, उससे तलाक हो गई है कि ये वो देखो इसने जाके उस जमायमा से शादी की थी। जमायमा से इसकी शादी हो गई थी, लंदन में हो गई थी, ठीक है चलो हो गई होगी, लेकिन वो खुद कहता है कि मैं उस वक्त इतना मुझे इस्लाम की समझ नहीं थी, मैंने बाद में लेटर ऑन इस्लाम को ज़्यादा मैंने पढ़ा है और उसको समझा है और वो वगैरह। तो उसके बाद तलाक हो गई है ना, वो कौन सी रही उसके साथ, ठीक है। अब तो वो बुशरा बीबी के साथ है ना। अब जो उसने फाइनल बीवी अपनी रखी है वो तो सुन्नी मज़हब की है कि नहीं। और फिर इमरान ने ये क्यों कर रहा था, ये इतनी ख़ातमुन नबीन कॉन्फ्रेंसेस और ये सारी, उसकी अंदर से एक वजह थी, इमरान को भी अंदर से पता चल गया हुआ है कि ये जो कादियानी फैक्टर है ये हर अदारे को खा रहा है, दीमक की तरह चाट रहा है इस वक्त। और ये जो कादियानी जो इस वक्त ये आ गए हैं, ये जो बाजवा का ससुर, और ये आगे से बाजवा इसको देके गया, ये जो बंदा है क्या नाम है आसिम, ये जो आसिम मुनीर है, इसको ये देके गया, हमने सुना इसको भी बैत करवा दी हुई है। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। खैर आज लंदन में आया है, इसको ट्रोल करो, पीछे पीछे जाओ, देखो ज़रा कहाँ कहाँ जाता है, ये कहाँ कहाँ ये माथे टेकने जाता है। तो ये पाकिस्तानियों, हमें जागना होगा और हमें इन खुराफात को का अंदर से पता लगाना होगा और हमें अपनी कौम को ये समझाना होगा ताकि हमारी कौम जो है वो एक कन्फ्यूजन में से निकले। और ये कादियानी है पाकिस्तानी जो आपको मैं एक बात कह के तो इस क्लिप को ख़त्म करती हूँ कि कादियानियों अगर इतनी तुम लोगों के अंदर है ना, तो तुम जाओ इंडिया में हमारा पाकिस्तान तो छोटा सा है, हमने सुन्नियों ने अपने लिए इसको बनाया था। अब आप कहेंगे नहीं, आधा झंडा जो है वो नॉन मुस्लिम्स का भी तो है, ओके लिसन, लेकिन हम ज़्यादा झंडा ग्रीन है, ओके। तो हम लोग सुन्नी जो हैं, हम मसलक से है। आपको पता है जब हर बंदा ओथ उठाता है नबी पाक को आखिरी नबी मानने की, उसने कसम खानी होती है, या तो आप वो भी अपना ओथ में से हटाएं। हिम्मत है जिस वक्त पाकिस्तान का कोई भी बड़ा ओहदेदार, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, सदर हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, उसने पहले ये इबारत पढ़नी होती है कि मैं ये हलफ उठाता हूँ कि मैं अल्लाह ताला को
अपना अल्लाह ताला पे यकीन रखता हूँ और मैं नबी पाक को आखिरी नबी मानता हूँ, ये पहले उसने कहना होता है। फिर तो इसका मतलब है कि ये सारे झूठे हैं, ये इतने कमीने हैं, ये कादियानी, ये इतने बड़े बड़े ओहदों पे आते हैं तो ये वहाँ पे आके ये बात भी कर जाते हैं। आपको पता है इनका एक धड़ा था, जब बहुत जुतियाँ इनको पड़ी थी ना कादियान को, मज़ई को, अपना मज़हब, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, वो दरअसल हज़रत ईसा थे, वो नबी नहीं थे, वो जो है वो इमाम मेहदी भी वही हैं। ये इमाम मेहदी भी नहीं कहते क्या आना है दोबारा, वो कहते हैं वो इमाम मेहदी हैं, वो हज़रत ईसा हैं, अस्तग़फुरुल्लाह, मतलब उनकी शबी हैं वो। और एक और इनकी सबसे बड़ी, जाने से पहले बता दूं कि ये मरने के बाद हम कहते हैं हमें जिस्म मिलेगा और हमें जन्नत और वो मिलेगी, और कितनी कुरान की आयत हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि ए नबी, तुम पर लोग हंसते हैं कि ये हम दोबारा कैसे इंसान को बनाएंगे, हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने इनको शुरू में तख्लीक किया था। ठीक है, आपकी ना जब बंदा मर जाता है ना तो उसकी हड्डी जो है ना, ऑक्सीपिटल बोन, जो उसकी टेल बोन जो कहलाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी की जो आखिरी मोहरा होता है, ये नहीं मिट्टी के अंदर हल होता। कहते हैं इधर इससे ही हमारी जेनेटिकली दोबारा तख्लीक हो जाएगी। और अल्लाह के लिए तो क्या मुश्किल है ना, कौन कहेगा हम दोबारा बन जाएंगे। तो ये लोग नहीं मानते, ये कहते हैं हम रूहें ही रहेंगे। ये तो मेरा मुकालमा ना एक मिर्ज़ई से डायरेक्ट हुआ है, बहुत यानी कि मैं आपको बता रही हूँ कि उसने, एक मिर्ज़ई ने मुझे डायरेक्ट बताई थी कि हाँ हमारा ये बिलीव है कि हम रूहें, आलम अरवाह में रूहें बन के रहेंगे, बॉडी शॉडी नहीं मिलनी हमें दोबारा। तो इतने बड़े बड़े हमारे इनके साथ इख्तिलाफ़ात हैं, तो कैसे आप इनको इन मानो। आप मुझे बताएं, चलिए मैं एक और बात आपके लिए छोड़ती जाती हूँ। मुझे ये बताएं, अमेरिका में क्या, अमेरिका जो है उसमें किसी मुसलमान को वो प्रेसिडेंट बन सकता है? मुझे बताएं, नहीं ना। तो हम अब ये कहें कि भी वो अमेरिका जो है वो, उसमें तो सारी दुनिया की कौमियतें आबाद हैं, फिर खाली वो अमेरिकनों को ही क्यों बनाते हैं लीडर अपना, या उनकी आर्मी का कोई चीफ मुसलमान बन सकता है? वहाँ बड़े मुसलमान आबाद हैं, नहीं ना। इसी तरह हम अपने मुल्क में अक़लियतों को इतने बड़े ओहदे नहीं दे सकते हैं, सीधी सी बात हो गई। ठीक है, अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके मुल्क में एक मुसलमान जो है वो इतना बड़ा वो नहीं बन सकता उनके मुल्क का लीडर, तो फिर हम भी कादियानी को अपने मुल्क का लीडर नहीं बना सकते। अब समझ आ गई आपको? अब ये जो यूके है, यूके में चलो हिंदू को इन्होंने बनाया प्राइम मिनिस्टर, बड़ी उसके पर भी आपको पता है ब्रिटिशर्स खुश नहीं थे। ऋषि सुनक जब तक रहा है लीडर, लोग नहीं खुश थे। ये लोग एमएनए या किसी इस तरह बना देते हैं, मेयर वगैरह बन जाते हैं हमारे यहाँ पर मुसलमान, लेकिन असल में ये लोग, ये जो ब्रिटिशर्स भी हैं यूके में, वो बरतानिया का ही एक गोरा, एक सफ़ेद बंदा ही उनको पसंद है, क्रिश्चियन, कि उनका लीडर हो। ऑब्वियसली उनका मुल्क है, अब हम बहस नहीं कर सकते हैं। इस तरह पाकिस्तान में आप बहस नहीं कर सकते कि हम क्यों कह रहे हैं कि हमारा सुन्नी अल्लाह और नबी की आखिरत पे यकीन रखने वाला बंदा हमारे मुल्क का लीडर होना चाहिए। हमें ये कादियान वादियान नहीं चाहिए हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, और हमारे मुल्क के जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या हमारे एयरफोर्स का बंदा। इस वक्त मैंने सुना है एयरफोर्स का भी जो लगा हुआ है ना सिद्धू, वो भी कोई यही है, कादियानी है, और वो दूसरा एडमिरल नेवी का। यानी पाकिस्तानी कौम, आप लोग सोए हुए हैं, किस तुत्ती गाँव हैं आप लोग। आप सुन्नियों को तो इन्होंने बहुत अंधेरों में धकेला हुआ है, आपको लगाया हुआ है गाने में जाने पे। अब ये आसिम मुनीर को प्रॉब्लम यही हो रही है कि ये हम जितना कोशिश कर रहे हैं कि ये नौजवान नस्ल एक दफ़ा जाग गई है, इसको इमरान खान ने जगाया है। ये सोई हुई जनरेशन सोई हुई बड़ी मज़े की थी, इनकी ज़िंदगी ये अपने जो मिशन इनका है, कादियानी मिशन, उसको ये फैला रहे हैं। और ये इतनी बड़ी बड़ी ताकतों, अब ये यूक्रेन को देता रहा है असला, ये पैसा हासिल कर रहे हैं आपके मुल्क में, ये ज़मीनें हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान की आधी सरजमीन इन कादियानियों ने अपने नाम लिखवा ली है, इन कादियानी जनरलों ने बांट लिया आपस में। कोई होश है आपके? नौखन करें, पता चले बाद में आपको कहेंगे चलो तुम सुन्नी लोग अक़लियत हो, हम मेजोरिटी हैं। अब इस मज़हब, अब इस मुल्क का जो है वो इंटरनेशनल मज़हब होगा कादियानी मज़हब, जो इसका मेन मज़हब होगा। फिर क्या करोगे तुम लोग? चुप बैठे रहो, आंखें मींच के मूंद के बैठे रहो। बहुत बुरा लगता है कोई सियासत की बात करे या इस तरह की बात आपको समझाए, बहुत लोगों को बुरा लगता है। क्यों बताई यार, हमें क्यों बताई? ये आपके ईमान का हाल रह गया है कि कोई आपको ये बात भी बताए ना तो वो बात सुननी भी हमें अच्छी नहीं लग रही, गवारा नहीं हो रही। यार हमें तो कोई मज़ेदार अमिताभ बच्चन की बात सुनाए, कोई इस तरह की हल्की फुल्की बातें सुनाए, ये बातें ना बताएं। ये आपका ईमान का हाल रह गया है। ईमान की बात सुनना आपके कानों को गवारा नहीं, शैतान आपको ऐसा आपको कर दिया है,
ऐसा कर दिया आपका कमज़ोर उसने मज़हब आपका, कि ना मज़हब की बात सुननी आपको अच्छी लग रही होती है, ना आपको कोई सियासत की बात अच्छी लग रही होती है अपने मुल्क के बारे में। हाँ, बाहर के मुल्कों में बैठेंगे तो ज़रूर जानना चाहेंगे कि कीर स्टारमर ये कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहा है अमेरिका में। वहाँ के आपको सियासतों में घुसने का बड़ा शौक है, वहाँ पे उनके लीडरों से मिलने का भी। लेकिन अपने आपको अपना बताए कोई अपनी मज़हब की और अपनी उसकी बात, तो फिर वो आप कानों में उंगलियां दे लेते हैं, निकाल लें उंगलियां इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। फ़ी अमान अल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम और नबी की आखिरत और अल्लाह ताला और इस्लाम, असल सुन्नी इस्लाम जिंदाबाद। इमरान खान PTI पाइंदाबाद।